अरे तूने बताया नहीं कि बाथरूम इस तरफ है, तुझे कैसे पता चला? मुझे पता है। वही मैंने पूछा, कैसे पता कि बाथरूम इधर है? असल में मेरे बापूजी बहुत ही अच्छे ज्योतिष हैं। उन्हें वास्तु का भी बहुत ज्ञान है, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि पुराने घरों में बाथरूम का वास्तु इसी दिशा में होता है। और मैं चला गया उधर। संजोग की बात ये है कि मुझे बाथरूम भी मिल गया उधर। इससे पता चलता है कि आपका ये पूरा घर वास्तु के हिसाब से ही बना है। अच्छा, हो सकता है। रुक, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं पत्नी किसी और की हूँ और किसी और के साथ रह रही हूँ। कहीं ना कहीं ये गलत है। मुझे जग्गी जी से इस बारे में बात करनी होगी। गोपिका। हाँ गोपिका, बोलो। हाँ जग्गी जी, कैसे हैं आप? अरे पूछो मत, काम में बहुत उलझा हूँ। अरे कुछ क्लाइंट की डिलीवरी आज अर्जेंट करनी है क्योंकि शिपमेंट आज ही आने वाला है। ऊपर से मुंबई में हूँ तो स्ट्रेस और ज्यादा है। अरे गुजरात में होता तो काम जल्दी हो जाता। हाँ तुम बताओ, तुमने फोन किया था? जग्गी जी तो बहुत व्यस्त है, इन्हें कैसे बताऊं कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। हेलो गोपिका, कुछ काम था? फोन क्यों किया था? वो कुछ नहीं जग्गी जी, बस नवरात्रि चल रही है ना, तो ऑफिस में ही दिया लगा दीजिएगा। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी उलझनें चल रही हैं वो जल्दी से सुलझ जाए। अच्छा ठीक है गोपिका, मैं तुम्हें फ्री होकर फोन करता हूँ। ठीक है जी जग्गी जी, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जग्गी जी तो इतने व्यस्त हैं, मैं उन्हें अपनी बात कैसे बताऊं? ये हम सिंह कहाँ चला गया था? अहम सिंह, तुझे देख के लगता नहीं कि तू कन्याओं के चक्कर में। और तू है। कौन है वो लड़की जो तुझे परेशान कर रही है? क्योंकि जब से तू मिला है ना, परेशान दिखता है हमेशा। तुझसे कोई सवाल करता हूं तो उसका जवाब तू पता क्या देता है? हाँ, तूने बताया नहीं कौन है वो लड़की? पता नहीं कौन है ये लड़की गोपी जी, पर जब देखो मेरा पीछा करती रहती है, मुझ पर नज़र रखती रहती है, मेरे पीछे पीछे आती है। यहाँ तक तो मैंने अपने घर के आसपास भी इसे मंडराते हुए देखा है। पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, पर जहाँ देखता हूँ यही दिखती है। आपको पता है, सूरत से लेकर राजकोट तक मेरा बहुत नाम है, इज्जत है, और इस लड़की ने तो जरूर मुझे कोई चालू चपटी लगती है। आपको पता है इसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? एक दिन मेरे लिए ढोकला लेकर आई।
और दूसरे दिन मेरी पगड़ी लेके भाग गई। मेरा गमछा, अरे मेरा गमछा। मिलने के बहाने ढूंढती रहती है ये। अहम सिंह, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। पहले वो केक लेकर आई और मेरा गमछा लेकर भाग गई। कुछ समझ नहीं आता उसका भी। लड़की है या चुड़ैल, तो पीछे ही नहीं छोड़ती। ये दोनों तो बातें कर रहे हैं। अभी मेरा अंदर जाने का सही समय नहीं है। ये ना हे कान्हा जी, वो दोनों अंदर बातों में व्यस्त हैं। अभी उनके बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए, पर आनंद जी तो यहीं आ रहे हैं। कैसे रोकूं इन्हें? और ये तस्वीर, जब भी इसे देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है ये भी मेरा पीछा कर रही है। मुझे घूरती रहती है। ये तस्वीर ये तेरे पास कहाँ से आई? अब मैं क्या बोलूं गोपी जी, ये लड़की खुद आकर तस्वीर थमा दी और भाग गई। ये क्या बात हुई भला? पर मैंने एक बात सुनी है कि अगर किसी की यादों को भुलाना हो या मिटाना हो, पीछा छुड़ाना हो, तो उसकी तस्वीर को जला देनी चाहिए। मेरा दिल जानता है अहम जी, आप मेरी तस्वीर नहीं जला पाएंगे। क्या? तस्वीर जला देनी चाहिए? तस्वीर जलाने से पुरानी यादें खत्म हो जाती हैं? ठीक है, हम मिलकर तस्वीर जलाते हैं। अहम जी, आपको कुछ याद हो ना हो, ये तस्वीर तो आपको याद होनी चाहिए। एक मिनट गोपी, हिलना मत। ये देखो कितनी खूबसूरत है। थैंक यू अहम जी। ये सब कुछ भूल सकते हैं, पर अपनी गोपी और उसकी यादों को कैसे भूल सकते हैं? गोपी जी, तस्वीर को जरा गौर से देखिए ना। वो लड़की को देखिए, किस तरह से वो क्या कहते हैं इसे, कैंडी फ्लॉस खा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने किसी से जरूर लिया होगा, या तो फिर किसी ने दिया होगा। आपको क्या लगता है? ये ना, ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम ये खाओ। नहीं नहीं कान्हा जी, आनंद जी, मैं ये नहीं खा सकती। ये घर की प्लेट है। ये ना, मैं जानता हूँ तुम इस प्लेट में नहीं खाओगी, और इसके पीछे छुपी हुई तुम्हारी भावनाओं को भी समझता हूँ, पर सिर्फ आज के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस प्लेट में खा लो।
देखोगे ना, ये खाना तुमने मेरे घर वापस आने की खुशी में बनाया है, तो मेरे घर वापस आने की खुशी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक घर का हर सदस्य इस खाने को खा नहीं लेगा। नहीं आनंद जी, मैं अंदर चलो, ये प्लेट भरी हुई है, मैं इसे अंदर रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी। अरे पर कैसे, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी प्लेट है और ये प्लेट भरी हुई है। अगर ये प्लेट तुम्हारे हाथ में दे दी तो तुम फिर से एक बहाना बना दो, इसलिए सारे बहानों को एक तरफ रख के मैं इस प्लेट को ही अंदर रख देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे प्लेट दीजिए, मैं पूरा खाना खा लूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। आप जाइए और अपने परिवार के साथ खाना खाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। एक तक इस तस्वीर को देख रहे हैं, शायद कुछ तो इन्हें याद आया है। नहीं आया है तो कुछ तो याद आ जाए। मैंने भेस बदल के इतनी जो मेहनत की है, इसका कोई तो सुखद परिणाम निकले। लाइए, ये तस्वीर मैं ही जला देता हूँ। नहीं, तुम नहीं, इस तस्वीर को मैं जलाऊंगा। लो, जला दी इसकी तस्वीर। आनंद सिंह, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। किसी की यादें उसका इस हद तक पीछा करती हैं कि उसका सुख चैन छीन लेती है, उसे कहीं का नहीं छोड़ती, उसे बर्बाद कर देती। और ऐसी यादों को जला देना ही सबसे बेहतर होता है। और मैं नहीं चाहता कि उसका साया भी मेरे आसपास दिखे, या उसकी यादें मेरे इस हद तक पीछा करें कि मेरा पीछा ही ना छोड़े। आनंद सिंह, तुमने सही कहा था, किसी की यादों को मिटाना हो ना तो उसकी तस्वीर जला देनी चाहिए, तो मन हल्का होता है। देखना, तेरा भी हो जाएगा। गोपी बहन, गोपी काका को कुछ याद ही नहीं आया। गोपी बहन का तो दिल टूट गया होगा। कान्हा जी, मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।